नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अशोक कुआल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, लॉकडाउन का समय धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका आंकड़ा बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन युवाओं के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, एस्पायरेंट्स के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कई एग्ज़ाम्स कराने पर ध्यान दे रही है और कई एग्ज़ाम्स की तो एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दी गई है। और इन दिनों चारों तरफ परीक्षाओं का माहौल बना हुआ है। स्टूडेंट्स के मन में ये भी है कि कौन सी एग्ज़ाम कितनी लेट लगेगी, और कई एग्ज़ाम्स की जो डेट आ गई है तो उनकी तैयारियों में भी लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करते रहें। ये टाइमर ढीले नहीं बैठें, बिल्कुल अपनी तैयारी पर ध्यान दें। हर स्टूडेंट साथियों ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, और जो एग्ज़ाम हो तो मेरी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए, जो मैं पढ़ूँ वो मुझे याद हो जाए। तो साथियों, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जो एग्ज़ाम नज़दीक आती रहती है, हर स्टूडेंट की ये चाहत बढ़ जाती है कि उसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी मेमोरी भी शार्प बनी रहे, तो हम आपको कुछ ऐसी खास आदतों के बारे में खास टिप्स बताने वाले हैं, जिनको आप अपने जीवन में उतार कर अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। साथियों, एग्ज़ाम आते ही स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही टेंशन भरा समय, तनावपूर्ण समय शुरू हो जाता है। यदि शुरू से ही पढ़ाई पर ठीक तरीके से ध्यान दिया जाए तो एग्ज़ाम में होने वाले तनाव को घटाया जा सकता है। और किन्हीं कारणों से ऐसा संभव नहीं हो तो भी साथियों, कई मनोवैज्ञानिक को द्वारा बताई गई कई टिप्स हैं, कई टेक्निक्स हैं, जिनको अपने जीवन में उतार कर, उनकी सलाहों को मानकर आप अपने एग्ज़ाम के जो स्ट्रेस है, एग्ज़ाम की जो टेंशन है, उसको घटा सकते हैं और अपनी जो परीक्षा है उसके अंदर अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं पहली टिप्स आपको बता रहा हूँ कि अलर्ट रहें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी फील्ड में हो आप, लेकिन आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एवरी टाइम अलर्ट रहें। यदि आप सो भी रहे हो और सोते हुए इंसान से भी कोई क्वेश्चन कर लिया जाए तो उसका सटीक आंसर आपको होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी अलर्टनेस अपने जीवन में उतार के रखें, अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करें। यदि आप पढ़ाई करने बैठें और मन इधर उधर भटक रहा है तो कभी भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। या तो अपनी सभी इच्छाएं पूरी करने के बाद पढ़ाई करें ताकि मन न भटके, या पढ़ाई करते समय आप पूरी तरह से अलर्ट रहें। किसी भी तरीके से आप अपने मन को शांत करके अलर्ट करने में ध्यान दें। जो ही आपका मन अलर्ट रहेगा, अपना दिमाग एक जगह स्थिर रहेगा, आपका ध्यान जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें रहेगा, तो आपके अंदर वो चीज़ें याद भी ज़्यादा होंगी और लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। इन चीज़ों से साथियों, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपके अंदर अलर्टनेस बढ़ी रही, तो अलर्टनेस बढ़ाने के लिए आपको जो भी पढ़ रहे हो उस चीज़ को अपनी जनरल लाइफ से लिंक करके देखें। जनरल लाइफ से लिंक करके देखें। किसी भी चीज़ को याद करने का साथियों सबसे अच्छा तरीका यही है, आप जो सीख रहे हैं उसको समझ लें और उसको अपनी जनरल लाइफ से लिंक कर दें कि वो आपकी लाइफ में किस तरीके से लिंक हो सकता है। उसको एग्जाम्पल के द्वारा अपने दिमाग में सेट कर लें। एक बार आपने यदि किसी चीज़ को सही तरीके से समझ लिया तो फिर आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। और समझने के लिए आप उस जानकारी को लिखना भी शुरू करें। उसको शॉर्ट नोट्स की तरह आप लिखें और उसको बोल बोल कर पढ़ें। दूसरी टिप्स मैं आपको बता देता हूं साथियों, पर्याप्त नींद लें। मेमोरी के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से साथियों आपके शरीर को आराम की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे दिमाग को भी आराम की ज़रूरत होती है। पर्याप्त नींद नहीं मिलने से हमारा दिमाग थक जाता है और एकाग्रता कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप परीक्षा की तैयारी के दौरान आप तैयारी कर रहे हो, आप 10 घंटे की यदि स्टडी कर रहे हो तो कम से भी कम ना तो आप 6 घंटे की आप पर्याप्त नींद जरूर लें। तीसरी टिप्स मैं आपको बताता हूं साथियों, दिमागी एक्सरसाइज करें।
दिमागी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग को भी साथियों एक्सरसाइज की ज़रूरत है, व्यायाम की ज़रूरत होती है। नियमित रूप से मानसिक व्यायाम, ऐसा कार्य जिससे दिमाग को जोर लगाना पड़े, जैसे कि पजल्स सोल्व करना। तो इस तरीके से जो कार्य होते हैं वो हमारे दिमाग को व्यायाम कराते हैं, दिमाग में न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं और अलर्टनेस आती है। इससे आपकी मेमोरी तो बढ़ती ही है, साथ में आपके जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी कुछ बीमारियां होती हैं उनका खतरा आपको कम हो जाता है। ध्यान करें साथियों, आप मेडिटेशन करें। ध्यान मस्तिष्क को एकाग्र करता है, इसलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए एक ड्राइंग पेपर पर 1 इंच के व्यास का काला गोला बना लें और इसे दीवार पर टाँक दें और सीधा बैठकर 5 से 10 मिनट तक इसे एक टक करके देखते रहें। आपका ध्यान एकाग्रचित होगा साथियों, यदि आपका किसी जगह ध्यान है, माना कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका ध्यान मूवी देखने में जा रहा है, तो वो पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए अपने ध्यान को एकाग्रचित करें। उसके लिए आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के और सुबह मेडिटेशन 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट अपने ध्यान को एक जगह एकाग्रचित करने की कोशिश करें। और ये धीरे धीरे आप करेंगे तो अपने एकाग्रचित बढ़ेगा, आपका ध्यान एक जगह रहेगा। जो ही आपकी एकाग्रचित मेडिटेशन आपका जो ही फास्ट होगा, आपके अंदर आपका ध्यान कहाँ घूम रहा है और उसको एक जगह लगाने में जितनी पावर आपके अंदर होगी, उतनी ही आपकी मेमोरी फास्ट होगी साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ें उसको दोहराएं। आपने जिस भी टॉपिक को याद किया है उसे याद करने के लिए आंखें बंद करके उसको अपने माइंड के अंदर रिमाइंड करके देखें कि वो चीज़ें आपको कितनी याद हुई है। ऐसे डरे नहीं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं हुआ, या मैंने तो पूरा 1 पेज पढ़ा है तो मुझे आधा भी याद नहीं हुआ। ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको दोहराएं। जितना भी आपको याद आता है, कुछ भी एक शब्द याद आता है, एक टॉपिक याद आता है या एक पूरा सेंटेंस याद आता है, उसको दोहराने की कोशिश करें। और जब आप रात को सोएं, सुबह उठें, तो उस समय एक बार मन में फिर से दोहरा लें कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक में क्या मोस्ट बातें थी। तो ये चीज़ आप यदि दोहरा लेंगे तो आपके दिमाग को रिमाइंड होता रहेगा और वो चीज़ें लॉन्ग समय के लिए आपको याद रहेगी। इस तरह याद किया हुआ जो भी आपका टॉपिक है वो आपको एग्ज़ाम में तुरंत रिकॉल हो जाता है और आप सही तरीके से उसको लिख पाते हैं। साथियों, याद करने का एक ज़बरदस्त तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। आपने सुना होगा मेमोनिक्स का प्रयोग करें। यानी कि जब कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हैं उसके निमोनिक्स बना लें। आप किसी भी जानकारी, किसी भी मतलब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको किसी चित्र से लिंक कर दें, किसी वाक्यों को, मतलब जो भी आपके छंद हैं उनमें लिख लें। आपके जिस तरीके से चित्र बनाकर लिख लें, किसी भी तरीके से आपने याद करने की कोशिश कर लें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष के रंगों को किस तरीके से याद किया जाए। जैसे अपन एक ट्रिक्स बना लेते हैं उसकी, VIBGYOR, जैसे वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये लिखकर हम याद कर लेते हैं। और हम केवल इस तरीके से निमोनिक्स को याद कर लेते हैं और हमको सीरियल वाइज याद हो जाता है कि पहले वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो इस तरीके से हमको वो याद हो जाता है। आपको उसी तरीके से कुछ क्रिएटिव शब्द तैयार करने चाहिए जो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाएं। साथियों, साथ में आपके मनोरंजन पर भी ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम में पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ते ही पढ़ते रहे तो आपका दिमाग वैसे भी बहुत डल हो जाता है। कुछ देर आपका मनोरंजन होना बहुत ज़रूरी है, दिमागी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान को थोड़ा सा आप मनोरंजन की तरफ भी लेकर जाएं। आप अपना पसंदीदा गेम खेल सकते हैं, छत पर टहल सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका मन खुश होता हो। इससे आपके दिमाग को भी और आपके शरीर को भी काफ़ी आराम मिलेगा। आपकी जो जीवन शैली है साथियों, उसको स्वस्थ बनाएं, एक स्वस्थ जीवन शैली विकसित करें। यदि आपके अंदर स्वस्थ संतुलित आहार लें, आप नियमित व्यायाम करें,
जो स्वस्थ जीवन शैली दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा देती है। साथियों व्यायाम करने से आपके अंदर गुड फीलिंग्स आती हैं। जो गुड फीलिंग्स वाले हार्मोन्स होते हैं जैसे एंडोर्फिन को भी काफ़ी बढ़ाता है, आपके मूड को काफ़ी बेहतर बनाता है। और साथियों जो कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी के अंदर भी आप सबसे बड़ी इस बात को ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना खुद का बचाव करेंगे, क्योंकि अभी तक इस महामारी की कोई वैक्सीन तो तैयार हुई नहीं है, कोई दवा तैयार नहीं हुई है, तो आप अपना बचाव करके ही इसकी एक दवा के रूप में ले सकते हैं और कोई दूसरा इसका इलाज भी पॉसिबल हो नहीं पाया है। तो साथियों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको यदि आपकी मेमोरी को बूस्ट करना है, आपको यदि परीक्षा की टेंशन चल रही है, आपको याद होने की टेंशन चल रही है, तो इस चीज़ से घबराएं नहीं। आप केवल आपके खुद के ऊपर हल्का सा वर्क करके, खुद के बारे में थोड़ा सा जान करके, थोड़ी सी खुद की एफिशिएंसी के बारे में जान करके आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। एक हल्की मेहनत से आप बड़े परिणाम पा सकते हैं। साथियों परीक्षा से जुड़े हुए कई टॉपिक्स और परीक्षा में याद रखने की ट्रिक्स वगैरह, आपको टॉपिक्स को लंबे समय तक याद रखने की ट्रिक्स वगैरह के बारे में हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं और भी हम आगे वीडियोज़ लेकर आएंगे इस बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो ताकि आगे से आगे हम आपको और भी काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो जो लेकर आने वाले हैं उनके बारे में आपको फ़ायदा मिल सकें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, आपके साथी लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए साथियों हमारे साथ आप जुड़े रहिए। साथियों मैं अंत में आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ भी काम करो लेकिन दिल से करना चाहिए। दिल से करो उस काम को, जो ताकि या तो उस काम को करो ही मत, और फिर करते हो तो उस काम को दिल से पूरी जान झोंक दो उस काम के लिए। फिर सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, उसका क्या परिणाम रहेगा उस बात की चिंता आप आज मत करो। आपको जो काम करना है बस उस काम को करने पर पूरा फोकस एक जगह रखो, आपको सफलता मिलने के चांसेस आपको 99% साथियों बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको यदि कोई एग्ज़ाम देनी है तो आपका फोकस एकमात्र उस एग्ज़ाम पर ही होना चाहिए। बाकी सभी जगह से आप अपना फोकस को हटा दीजिए, एक जगह फोकस रखो और अपनी सिलेबस के आधार पर टॉपिक्स को क्लियर करो। आपको सफलता जरूर मिलेगी साथियों। धन्यवाद।